मणिपुर में हुई हिंसा के बीच योगी सरकार उत्तर प्रदेश के छात्रों को अब दिल्ली के यूपी भवन लेकर आ गई। जो छात्र मणिपुर में फंसे हुए थे, उन छात्रों को सरकार वापस लाने के तमाम प्रयास कर रही है। और आप देख सकते हैं, तमाम वो छात्र हैं जो कि मणिपुर में हुई हिंसा में फंसे हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार अब इन छात्रों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल ये सभी छात्र यूपी भवन में मौजूद हैं। इन छात्रों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के रहने वाले सर। लखनऊ के। तो आपसे वहाँ पर किसने संपर्क किया, किस तरीके से आप यहाँ दिल्ली यूपी भवन तक पहुँचे? गवर्नमेंट में मतलब कि वहाँ के लोगों से बात हुई। उन्होंने मतलब जब हम लोग उनसे बात किए तो हम लोग का कंफर्मेशन, टिकट कंफर्मेशन के टाइम में उन्होंने हम लोग से बात की थी। फिर उसके बाद मतलब जब टिकट कंफर्म हुए तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने बात की कि सिक्योरिटी के टाइम में कि हम लोग को एयरपोर्ट तक भेजा जाएगा। और बाकी कॉलेज के इधर उधर मतलब जो भी गार्ड्स थे वो भी सर उधर गवर्नमेंट के थ्रू सर आए हुए थे। मणिपुर में आप कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पर क्या स्थिति थी? सर मैं अभी IIIT में पढ़ रहा था, IIIT मणिपुर में। और वहाँ पे सर सिचुएशन कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग को सर मिल नहीं पाती क्योंकि हम लोग कॉलेज के अंदर थे और वहाँ पे नेट बंद था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं पढ़ पा रहे थे। और जो मतलब कि वहाँ पे जो फैकल्टीज़ वगैरह थे वही सर हम लोग को बता रहे थे कि बाहर थोड़ा बहुत दंगा वगैरह चल रहा है। वैसे कि बताया जा रहा था कि वो हम लोग का जो जोन था वो हम लोग का जोन नहीं था, उनका टारगेट एरिया कहीं और था सर। बाकी मतलब जब आर्मी निकली थी तो हम लोग को सर पता चला था कि हाँ कुछ हुआ है सर, काफ़ी कुछ हुआ है वहाँ पे। काफ़ी कुछ हुआ है। आप अभी क्या IIIT के छात्र हैं और यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई ज़िले से हूँ। मैं हरदोई ज़िले से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमन अहमद है। आपसे कैसे संपर्क किया गया? सर हमें उधर से ही राहत विभाग से ही कॉल आया और तब से वो मेरे परसों से मैं कांटेक्ट में थे और उन्होंने हमें निकाल लिया है अभी तक। उत्तर प्रदेश सरकार की इस मुहिम को किस तरीके से देख रहे हैं? सर बहुत अच्छी मुहिम थी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र हैं जो मणिपुर से फिलहाल दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दोस्त, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ। मऊ के। तो आपने क्या संपर्क किया था या आपसे सरकार के द्वारा संपर्क किया गया था? नहीं, हमने सरकार से ये अपील करी थी कि हमें यहाँ से निकाला जाए। कैसी परिस्थितियाँ रही थी वहाँ पर? अब ये तो उतना मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट भी बंद थी उस वक्त और हम लोग अंदर ही हॉस्टल में रहते थे क्योंकि वो धारा 144 लागू हो गई थी ना, तो कॉलेज वगैरह सब बंद हो गया था। अब सरकार आपको वापस ले आई है, अब आपके घर तक भी पहुंचाएगी, मऊ तक भी पहुंचाएगी। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कदम को? सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है इस मामले में क्योंकि हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने हमें सुना और हमें मतलब हमारे घर तक उन्होंने पहुंचाया। जी। तो तमाम जिलों से छात्र आए हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं, अब इनकी तमाम छात्रों की अलग अलग जगह जहाँ जहाँ गंतव्य तक ले जाना है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त? लखनऊ। लखनऊ के। आपकी क्या वहाँ पर क्या स्थिति रही थी और फिलहाल आप लखनऊ से रहने वाले हैं, मणिपुर में क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं IIIT में स्टूडेंट हूँ, CSE ब्रांच का। एंड वहाँ मणिपुर में मतलब कॉलेज में सही स्थिति थी लेकिन बाहर में भी शायद ख़राब थी ज़्यादा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब काफ़ी सही महसूस कर रहे हैं घर आके। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? यूपी सरकार को? हाँ, थैंक यू। यूपी सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे। कितना बेहतर कदम रहा है सरकार का? सबसे पहले आप अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं लखनऊ से हूँ और ये जो सरकार का कदम है बहुत ही अच्छा है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को मणिपुर से निकाला और थैंक यू सो मच। थैंक यू। छात्र सरकार को थैंक यू कह रहे हैं और भी यहाँ छात्र हैं। दोस्त, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो आप वहाँ पर आपको पता है कि किस तरीके की हिंसा हो रही थी? क्या हिंसा के बीच में फंसे और जब वापस आ रहे थे तो कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया था हमको निकालने में, तो दिक्कत हमको हो नहीं पाई थी उसमें। मुख्यमंत्री योगी से कुछ कहना चाहेंगे? और मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बहुत अच्छी तरीके से निकाला, बहुत अच्छी फैसिलिटी से हम यहाँ पहुँच पाए। तो कब तक घर पहुँचने की उम्मीद है? कल तक पहुँच जाना चाहिए हमको। कल तक घर पहुंच जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। दोस्त, अगर आपकी बात की जाए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। जिस तरीके से आप आए हैं वापस, क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग बहुत कंफर्टेबली लाए गए हैं वापस। सो सरकार ने बहुत अच्छे से हम लोग को वापस लाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि उन्होंने हम लोग को टाइमली निकाल लिया, अच्छे से ले भी आए और अभी हम लोग को यहाँ से हम लोग के घर तक भी सुरक्षित भेजा जा रहा है। अन्य राज्यों के भी छात्र थे वहाँ पर, क्या उनका इसी तरीके से रेस्क्यू कर पाई है? हाँ, उनका भी रेस्क्यू चल रहा है और हम लोग का भी रेस्क्यू चल रहा है। सब गवर्नमेंट्स अपने अपने छात्रों को रेस्क्यू कर रही हैं, थोड़ा कोई थोड़ा पहले कोई थोड़ा बाद में, लेकिन सब लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं। यूपी सरकार के रेस्क्यू क्या बेहतर रहा है? बेहतर रहा, ऑब्वियसली बेहतर रहा है, क्योंकि कई राज्यों का रेस्क्यू है जहाँ बच्चों को क्या कहते हैं बहुत थोड़ा पहले खाली पता लगा है कि कब उनको जाना है, कब निकलना है, और हम लोग को मतलब प्रॉपर टाइम दिया गया और एक टाइमिंग बता दी गई। एयरपोर्ट पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ से हम लोग को प्रॉपर एक गाइड करते हुए लाए हैं और यहाँ पे हम लोग का डिनर भी कराया गया और इसके बाद हम लोग को आगे भी छुड़वाया जाएगा। सो काफ़ी अच्छा रहा यूपी सरकार का रेस्क्यू। काफ़ी अच्छा रहा। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दोस्त, आप लोगों को बुलाया गया कि आप अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं? जी, अभी हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कन्नौज के हैं। कन्नौज के। तो बस आ गई आपकी? जी, बस का तो इंतजाम हो गया, अभी हमारा नहीं अनाउंस होना बाकी है बस। अच्छा। जी। तो सरकार की व्यवस्था कैसी रही आपको मणिपुर से निकालने में? जी, सरकार की व्यवस्था तो बहुत सही रही है। उन्होंने हमारी मतलब मेल का तुरंत रिप्लाई किया है और जल्द से जल्द हमें निकालने का प्रयास किया गया है वहाँ से। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए, और सभी को धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सभी छात्र बेहद खुश हैं और मणिपुर में जो हालात थे, खासकर छात्रों का कहना है इंटरनेट बंद था, बाहर हिंसा थी, सेना की गाड़ियों को देखते थे और इनको समझ में आता था कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल एक मेल के जवाब में छात्रों को वहां से लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। छात्रों को प्रॉपर टाइम दिया गया और छात्रों को लाने के बाद अब इनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्र पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं और सरकार को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।